हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्पेशल क्लास के बारे में बात करने वाले हैं जो आप लोग राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरएस मेंस देख लो, पुलिस सब इंस्पेक्टर देख लेना, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पुलिस किसी भी एग्जाम के अंतर्गत देख लेना। और अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हो तो भी ये क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास आप लोगों को राजस्थान के ज्ञान के बारे में बताई जाएगी। राजस्थान के भूगोल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे राजस्थान बना, राजस्थान की जो स्थिति है दुनिया में कहां पे है, भारत में कहां पर है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, और जो राजस्थान के अंतर्गत नए जिले बने हैं उनके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। अगर हम बात करें भूगोल के बारे में, कहा करते हैं कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर के बनी है। अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो जियो और ग्राफिक, हम एक शब्द बोलते हैं ना जियोग्राफिक, तो ये जियो प्लस ग्राफिक दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है जियोग्राफी, जिसमें जियो शब्द का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन। यानी जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। अगर मैं ऐतिहासिक दृष्टि से आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो दोस्तों एरिस्टोथनीज के द्वारा किया गया था। सबसे पहले मैं बता रहा हूं ऐतिहासिक दृष्टि से भूगोल शब्द का प्रयोग एरिस्टोथनीज के द्वारा किया गया था। और हम कई जगह देखते भी हैं कि भूगोल का जनक एरिस्टोथनीज को कहा जाता है। लेकिन कालांतर के अंतर्गत हम लोग देखें और भूगोल के वास्तविक जनक के बारे में अगर हम बात करें, या जिसने भूगोल को व्यवस्थित क्रमबद्ध किया था, उस भूगोलवेत्ता का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों हिकेटियस। क्या नाम है? हिकेटियस। और यदि आज हम आधुनिक भारत तो नहीं बोलूंगा, आधुनिक भूगोल के जनक के बारे में बात करूं, वो है मेरे प्यारे दोस्तों हम्बोल्ट। नाम सुना होगा, हम चिंतन भूगोल पढ़ते हैं, वहां पे हम्बोल्ट का नाम आता है। हम्बोल्ट के द्वारा बहुत से दार्शनिक दिए गए हैं भूगोल के अंतर्गत। फिलहाल हम उनके बारे में बातें नहीं करेंगे। उसके बाद में दोस्तों एक व्यक्ति हुआ करता था अल्फ्रेड वेगनर। नाम सुना होगा सब लोगों ने। अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसे ये पृथ्वी कैसे बनी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई थी। काफी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों इसने। अल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि सबसे पहले पूरी ये जो पृथ्वी है ये एक ही गोला था। जैसे अगर मैं मैप के अंतर्गत बताऊं आप लोगों को, तो सबसे पहले ये एक गोला था। ये एक इस प्रकार का एक गोला था मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। एक इस प्रकार का ये गोला था मेरे प्यारे डियर, पूरा एक ही गोला था, है ना। ये महाद्वीप अलग अलग नहीं थे, सब आपस में जुड़े हुए थे, एक ऐसे एक कॉम्बिनेशन के अंतर्गत है। और इस पूरे गोले का नाम दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था पैंजिया। इसका नाम क्या दिया था इन्होंने? इसका नाम दिया था इन्होंने पैंजिया। और बोला इसके चारों तरफ मेरे प्यारे दोस्तों पानी है, समुद्र है मेरे प्यारे डियर। इन्होंने इसके चारों तरफ इन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों पानी बताया था। और इस क्षेत्र का नाम दिया था इन्होंने मेरे प्यारे दोस्तों पैंथालासा। क्या दिया था? पैंथालासा। ये नाम है मेरे प्यारे दोस्तों पैंथालासा। ये दोनों नाम किसने दिए? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर मेरे प्यारे डियर, अल्फ्रेड वेगनर ने ये दोनों नाम दिए थे। इन्होंने बोला कि पहले पूरा पृथ्वी एक ही गोला था जिसको हमने पैंजिया नाम दिया, और चारों तरफ इसके पानी पानी था, महासागर थे, समुद्र थे, जिसको हम लोग ने पैंथालासा नाम दिया। लगभग 71% के ऊपर पैंथालासा था, 29% के ऊपर पैंजिया था। कालांतर में भूसंति के कारण दोस्तों ये जो पैंजिया था ये दो भागों के अंतर्गत टूटा। ये जो पैंजिया था ये दो भागों के अंतर्गत टूटा मेरे प्यारे दोस्तों, भूसंति के कारण दो भागों में टूटा। इसको अलग अलग नाम दिया गया, इसको
अलग अलग नाम दिया गया। उत्तरी भाग जो था इसको नाम दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों अंगारा लैंड, इसको नाम दिया गया अंगारा लैंड मेरे प्यारे डियर, या दूसरा नाम इसको लोरेशिया भी बोला जाता है। क्या? लोरेशिया भी बोला जाता है। दक्षिणी भाग था, इसको नाम बोला गया गोंडवाना मेरे दोस्तों। दक्षिणी भाग को क्या बोला गया मेरे दोस्तों? गोंडवाना मेरे प्यारे दोस्तों, गोंडवाना मेरे प्यारे डियर, गोंडवाना मेरे प्यारे डियर, है ना। और जो बीच के अंतर्गत मेरे प्यारे डियर ये भाग बचा था, जो बीच के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों ये भाग बचा था, इसका नाम दिया इन्होंने टेथिस सागर। क्या दिया? टेथिस सागर मेरे प्यारे डियर, टेथिस सागर दिया, जो बीच वाला भाग था जिसमें पानी पानी था। किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने। ठीक है सर। फिर बोला कि ये जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ। जो अगर हम पूरी दुनिया के मैप में देखें तो दक्षिण भाग के अंतर्गत जितने भी महाद्वीप है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं आप लोगों को, मेरे प्यारे डियर, अपना एशिया आ जाता है, अपना एशिया आ जाता है ना, एशिया आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, एशिया आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका आ जाता है ना, दक्षिण अमेरिका आ जाता है, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आ जाता है, मेडागास्कर आ जाता है मेरे दोस्तों, मेडागास्कर आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ये सब के सब मेरे प्यारे डियर किससे बने हुए थे? है ये सब के सब दोस्तों गोंडवाना लैंड का भाग थे, गोंडवाना का, सॉरी माफी चाहता हूं, गोंडवाना लैंड के भाग थे। जो उत्तरी महाद्वीप है ना, मैप में देखो उत्तरी महाद्वीप है वो अंगारा लैंड। अंगारा लैंड का दूसरा नाम मेरे दोस्तों लोरेशिया भी बोला जाता है। अंगारा लैंड को दूसरा नाम क्या है? लोरेशिया भी कहा जाता है मेरे प्यारे डियर, लोरेशिया, लोरेशिया भी इसको बोला जाता है। जैसे इसके बारे में मैं बताऊं आप लोगों को, है इसके बारे में मैं आप लोगों को अगर बताऊं मैं तो दोस्तों उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, है ना, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है गुरुजी। ग्रीनलैंड आ जाएगा, है ना, ग्रीनलैंड आ जाएगा। ठीक है साहब, ग्रीनलैंड आ गया। उसके बाद में मैं बताऊं आप लोगों को, है यूरोप आ जाएगा, यूरोप आ गया, अंटार्कटिका आ जाएगा। अरे भैया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका मेरे प्यारे डियर, है ना, अंटार्कटिका आ जाएगा। ये लो, ये सब किसका है? अंगारा लैंड का भाग है। ज्यादा हम इसके अंतर्गत नहीं जाएंगे क्योंकि ये विश्व का भूगोल भारत के भूगोल में आ जाएगा। हम बातें करेंगे अपने राजस्थान के परिदृश्य से। सर राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो किससे हुआ था? अब जब एशिया का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ तो फिर भारत का निर्माण किस में आ गया? भारत एशिया महाद्वीप में आता है। बिल्कुल सर, भारत एशिया महाद्वीप में आता है। ये लो साहब, और भारत में अपना प्यारा राजस्थान है, तो राजस्थान मेरे प्यारे दोस्तों किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का और टेथिस सागर का, है ना। राजस्थान गोंडवाना लैंड और टेथिस सागर का भाग है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको शॉर्ट में जीटी बोला जाता है। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यहां पे आप लोगों के सामने जीटी, और जीटी को मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं यहां लिखता हूं गोंडवाना लैंड बोला जाता है। सुनो, गोंडवाना लैंड, और टी का मतलब आता है टेथिस सागर। टी का मतलब आता है मेरे प्यारे डियर टेथिस सागर। ये टेथिस सागर क्या था? टेथिस सागर जो मैंने आप लोगों को बताया कि भूसंनति के कारण, है ना, भूसंनति के कारण दोनों भागों के बीच में जो पानी आया था उस पानी को दोस्तों टेथिस सागर कहा जाता है। और भारत के अंतर्गत राजस्थान का या भारत के अंतर्गत जो मरुस्थल है वो टेथिस सागर के अवशेष ही माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है गुरुजी। जी का गोंडवाना लैंड हो गया, टी का मतलब टेथिस सागर हो गया। अब मैं गोंडवाना लैंड से बताऊं कि अपने राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो बना है गोंडवाना लैंड से अपना मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ देखिए कौन कौन से बने हैं। दो भाग बने हैं राजस्थान के, कौन कौन से? एक तो अपना अरावली और दूसरा हाड़ौती का फटार। अरावली, है ना, अरावली, और दूसरा अपना हाड़ौती का फटार मेरे प्यारे डियर, हाड़ौती का फटार, हाड़ौती का फटार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत बढ़िया। ये किसके भाग है? गोंडवाना लैंड के। दूसरा बात करता हूं मैं टेथिस सागर।
अगर हम 33 सागर के बारे में बात करें तो इसमें दोस्तों मरुस्थल और मैदान, कौन सा, इससे मेरे प्यारे बच्चों अपना जो थार का मरुस्थल है ना, थार का मरुस्थल। देखो अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, है ना, एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मरुस्थल और मैदान। मैदान प्रीलिम्स के अंतर्गत तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से 33 सागर के भाग है या 33 सागर के अवशेष है, या निम्नलिखित में से गोंडवाना लैंड के भाग है या अवशेष है या नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स के अंतर्गत। तो मेंस एग्जाम में यहां से क्या पूछा जा सकता है, मेंस एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, राजस्थान के थार के मरुस्थल का निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाइएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 33 सागर का निर्माण कैसे हुआ, ऐसे पूछा जा सकता है ना, ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो यहां से क्वेश्चन आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के अंतर्गत देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे डियर, ठीक है साहब। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप लोगों को, क्या, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बनता है कि जो भारत के राजस्थान में 4 स्थलाकृतियां हैं, हम राजस्थान को 4 भागों में पढ़ते हैं, एक अपना उत्तर पश्चिम मरुस्थल आ जाता है, एक अरावली आ जाता है, एक मैदानी भाग आ जाता है, एक अपना हाड़ौती का पठार आ जाता है। सर इनमें सबसे पहले कौन सा बना था, सबसे पहले क्या बन करके आया था, सबसे नवीनतम कौन सा है, अगर पूछा जाए सबसे नवीनतम कौन सा है, यानी सबसे जो लास्ट में बना, नवीनतम तो है मेरे प्यारे दोस्तों, नवीनतम तो है मैदान, नवीनतम तो क्या है, मैदान। और हम प्राचीनतम जो सबसे पहले बना था वो है अपने अरावली मेरे प्यारे डियर, प्राचीनतम मेरे प्यारे डियर। तो 2 चीजों का ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है। राजस्थान में 4 जो भौगोलिक स्थलाकृतियां हैं उनमें सबसे पहले कौन बना था, वो बना था मेरे प्यारे दोस्तों अपना अरावली। अरावली पर्वतमाला का जो तुलना है वो दुनिया की कौन सी पर्वत श्रृंखला से की जाती है, जरा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। अरे बताना देखे। और अपनी जो अरावली है और हाड़ौती का पठार है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता हो तो भारत में इसको प्रायद्वीप का हिस्सा माना जाता है ना। इन दोनों को मेरे प्यारे दोस्तों प्रायद्वीप भारत का हिस्सा माना जाता है ना। प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रायद्वीप एक ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। देखो एक होता है द्वीप, एक होता है प्रायद्वीप, एक होता है महाद्वीप। द्वीप जो होता है चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप है, मालदीव द्वीपीय देश है, श्रीलंका द्वीपीय देश है। प्रायद्वीप होता है जो 3 ओर से, भारत की आप आकृति देख सकते हो, भारत इस प्रकार से है, तो इधर से इधर से इधर से 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। और एक द्वीप हो गया, प्रायद्वीप हो गया। महाद्वीप होता है एक ऐसा विशाल भूखंड जो बहुत बड़ा हो मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका महाद्वीप हो जाता है, अगर मैं परिभाषा के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों, ठीक है साहब। अब इसमें कुछ चीजें और आती है जो आप अपने इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, है ना, जिसको जियोग्राफिकल टाइम स्केल बोला जाता है ना। जियोग्राफिकल टाइम स्केल बोला जाता है दोस्तों, पूरा जीवी, मध्य जीवी, सीनोजोई काल आता है ना, जुरासी काल आता है, प्लियोस्टीन काल आता है। ये सब हम दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आई थिंक आपने पढ़े होंगे कभी, या नहीं पढ़े तो मैं भविष्य के अंतर्गत इसके लिए आप लोगों की क्लास जरूर लेकर के आऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है साहब। अब हम लोग बात करते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। किसके बारे में, राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति के बारे में अगर मैं बात बताऊं तुम लोगों को, राजस्थान की स्थिति के बारे में अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों, तो राजस्थान की स्थिति हम 2 भागों के अंतर्गत देखेंगे। सर हर चीज ही 2 भागों में देख रही हो क्या, बिल्कुल। एक राजस्थान की स्थिति देखेंगे हम लोग दोस्तों अक्षांशीय, क्या देखेंगे, अक्षांशीय। अक्षांश में देख लो, आप सीधा लिख लो अक्षांश, एक सीधा लिख लो आप लोग अक्षांश, और दूसरा लिख लो आप देशांतर, दूसरा लिख लो आप लोग दोस्तों देशांतर, है ना, दूसरा लिख लो आप देशांतर। देशांतर यानी अक्षांश स्थिति और देशांतरीय। अक्सर हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर। आई थिंक सब लोग जानते हो क्या अक्षांश होता है, क्या देशांतर नहीं होता है। नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूं, है ना। नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। देखो यहां एक गोला लेकर के आते हैं,
है ना, एक गोला लेकर के आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखिएगा, यहाँ एक गोला तो ये यहाँ पे आता है ना, और दूसरा गोला हम यहाँ लेकर के आते हैं, दूसरा गोला हम यहाँ लेकर के आते हैं। थोड़ा सा इसका ऊपर कर लेते हैं, ठीक है साहब। ये दो गोले हैं, इसको भी करते हैं क्या? अब नहीं होगा शायद ये है, अब नहीं होगा भाई, अब नहीं होगा, छोड़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक मिनट, चलो छोड़ो, आगे आ जाओ। सबसे पहले मैं अक्षांश के बारे में बात करूं दोस्तों, तो अपनी पृथ्वी गोल है, इस प्रकार से अपनी पृथ्वी थोड़ी चपटी है, थोड़ी ये थोड़ा ठीक, थोड़ी चपटी है अपनी पृथ्वी, है ना। चलो इसको दोबारा ही बनाओ यार, मैं दोबारा बनाऊं इसको, है ना, दोबारा बनाऊं मैं इसको। अपनी जो पृथ्वी है थोड़ी चपटी है, हम सब लोगों को पता है ना। इस प्रकार से अपनी पृथ्वी है, इस प्रकार से अपनी पृथ्वी है, ठीक है गुरुजी। अगर मैं इधर भी देखूं तो इस प्रकार से अपनी पृथ्वी है, ये लो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से अपनी पृथ्वी है। सबसे पहले हम अक्षांश के बारे में बातें करते हैं, है ना। देखो अक्सर हम लोगों ने देखा है, अक्सर हम लोगों ने देखा है मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इस प्रकार से एक रेखा जाती है, सीधी है ना, ये लो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से एक रेखा है, एक रेखा मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर है और एक रेखा मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर है। अब मैं इतना लिखता हूं, इसके अंतर्गत एक इतना शब्द लिखता हूं, है ना, ये आ जाएगा अपना उत्तर, ये आएगा अपना उत्तर, ये आएगा अपना दक्षिण, ये आएगा अपना दक्षिण, और ये आएगा अपना पूर्व, है ना, पूर्व, और ये आएगा अपना पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। तो सबसे पहले मैं बताऊं मेरे दोस्त, अक्षांश की परिभाषा, जो पूर्व से पश्चिम दिशा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। शब्दों के ऊपर फोकस करना मेरे प्यारे दोस्तों, या तो यह कि वह रेखा जो पूर्व से पश्चिम को मिलाती है या पूर्व से पश्चिम वृत्त बनाती है, वह काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। ऐसा पृथ्वी के ऊपर कोई खींची हुई नहीं है। सर अक्षांश रेखाओं का महत्व क्या होता है बताऊंगा अभी मैं। तो ये जो आडी रेखा, इसको आडी रेखाएं भी बोलती है, कि पृथ्वी के ऊपर जो आडी काल्पनिक रेखाएं होती है या पूर्व से पश्चिम दिशा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है, उनको अक्षांश कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अक्षांश बोले तो अक्ष प्लस कक्ष, है ना, अक्ष प्लस कक्ष मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं संधि विच्छेद करूं अक्षांश की, तो अक्ष प्लस कक्ष अक्षांश मेरे प्यारे बच्चों, है ना, अक्षांश। इसमें क्या किया जाता है, अक्ष व कक्ष के मध्य मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कोणात्मक अध्ययन करते हैं। इन दोनों के बीच का हम अध्ययन करते हैं, इन दोनों के बीच का हम अध्ययन करते हैं। अक्षांश जो होता है वो किसी भी क्षेत्र की स्थिति को बताने का काम करता है ना। हम बोलते हैं कटिबंध क्षेत्र, हम बोलते हैं ना कटिबंध क्षेत्र मेरे प्यारे दोस्तों। कटिबंध क्या होता है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी को कटिबंध कहा जाता है ना। एक शब्द आता है कटिबंध, एक शब्द आता है कटिबंध, अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कटिबंध। कटिबंध क्या होता है दोस्तों, दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। अरे वाह गुरुजी, जी हां। और ये जो टोटल अक्षांश रेखाएं हैं अपनी पृथ्वी के ऊपर है, वो 180 अक्षांश रेखाएं हैं। कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं मेरे प्यारे डियर, कुल 180 अक्षांश रेखाएं हैं मेरे प्यारे डियर, 180 अक्षांश रेखाएं हैं मेरे प्यारे डियर। और अगर ये अक्षांशीय वृत्त के बारे में बात करूं तो ये वृत्त 179 बनाती है। क्यों, क्योंकि ये हर बार बनाती है, लेकिन ये लास्ट वाला यहां ध्रुवों के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों ये वृत्त नहीं बनाएगी, इसलिए 180 अक्षांश रेखा हो जाएगी और 179 के क्या हो जाएंगे, वृत्त हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और दोनों के बीच की जो दूरी होती है, दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी हो जाएगी, 111 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 111 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। अरे वाह, तब तो मामला ठीक है गुरुजी, है तब तो मामला ठीक है सर। नाप क्या होगे क्या तुम लोग, है नाप क्या होगे क्या तुम लोग, ना सर नाप करके नहीं आएंगे। अच्छा सर ये बताओ राजस्थान की अक्षीय स्थिति क्या है। अगर मैं इसको विषुवत बताऊं या अपनी भाषा में बोलूं, हम सबको पता है अपना प्यारा भारत वो इस एरिया के अंतर्गत है, भारत है। और भारत के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों अपना प्यारा राजस्थान है, वो इस एरिया के अंतर्गत है, इस एरिया के अंतर्गत है। तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति क्या हो गई,
उत्तरी अक्षांश, क्या हुई राजस्थान की उत्तरी अक्षांश। मेरे प्यारे दोस्तों, परीक्षा के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है, उत्तरी अक्षांशीय मेरे प्यारे, जो मैंने आपको अक्षांश में बता दिया है। ठीक है साहब, अब चलो देशांतर के बारे में बातें करते हैं। अब देशांतर, अक्षांश को अंग्रेजी में लेटीट्यूड बोला जाता है, देशांतर को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है ना। लेटीट्यूड हो गया, अब हम बातें करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है साहब, अगले पेज पर आते हैं ना, ये पेज तो फुल हो गया, अगले पेज के ऊपर चलते हैं। अगर हम बात करें देशांतर के बारे में कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है ना, देशांतरीय राजस्थान की स्थिति क्या है, ऐसे परीक्षाओं में क्वेश्चन काफी बार पूछे गए। चलो आओ गोला बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले ये अपनी प्यारी सी पृथ्वी हो गई, ये लो सा, ये अपनी प्यारी सी पृथ्वी हो गई। ठीक है साहब, अब मैंने आप लोगों को बताया कि जब माफी चाहता हूं, पूर्व से पश्चिम दिशा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है उनको अक्षांश बोलते हैं। तो देशांतरीय कौन सी होगी, उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। क्या मेरे प्यारे दोस्त, उत्तर से उत्तर, देखो ये आ गया उत्तर, ये आ गया उत्तर मेरे दोस्त, ये आ गया दक्षिण, है ना, ये आ गया दक्षिण मेरे प्यारे दोस्त। ये उत्तर से दक्षिण में को और मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग देशांतरीय रेखाएं बोलेंगे। ये लो भैया जी, प्रत्येक अक्षांशीय रेखा, देशांतरीय रेखा होगी, वो एक वृत्त का निर्माण करती है जनाब। अच्छा सर, हमने देखा था थोड़ी देर पहले, आपने बताया कि जब दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है उसको कटिबंध बोलते हैं, तो जो दो देशांतरों के मध्य की दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है, गोरे बोला जाता है ना। गोरे मतलब तुम अंग्रेज मत समझ लेना कि सर अंग्रेजों को बोल रहे हो क्या, अरे नहीं रे बालक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, इनको बोला जाता है गोरे। ठीक है साहब, और 360 डिग्री अक्षांश होता है मेरे प्यारे डियर, जिनमें 180 डिग्री अक्षांश पूर्वी या पश्चिमी हो सकता है। सर काम में कहां आते हैं ये अक्षांश और देशांतर, काम में कहां आते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अक्षांश हम किसी चीज की स्थिति या दूरी मापने के काम में आते हैं। चलो आपको बताइए ऐसे कि आपका जो नया जिला बना है दुद्दू, आपका नया जिला बना है तिजारा खेरतल, आपका नया जिला बना है नीम का थाना, आपका नया जिला बना है कुचामन या डीडवाना अनूपगढ़, कोई भी आपका नया जिला बना है, उसकी स्थिति बताइएगा, तब अक्षांश की आवश्यकता पड़ेगी। चलो सर ये तो अपने राजस्थान में ही है, आप तो ये बताओ बैंकॉक घूमने का प्लान है हमारा तो नौकरी लगने के बाद में, उसकी अक्षांश वो कहां पे है, उसकी स्थिति जानने के लिए हम लोगों को अक्षांशीय विस्तार पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है साहब, आपने किसी जगह की दूरी मापने के लिए या दूरी का पता करने के लिए तो अक्षांश बता दिया, ये देशांतर काहे काम में आता है जनाब? देशांतर मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी स्थान का समय बताने के काम में आता है। अच्छा जी हाँ, मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि देशांतर 180 डिग्री पूर्वी या 180 डिग्री पश्चिमी हो सकता है। अच्छा समझे? जी हाँ, तो फिर सर राजस्थान का समय भारत के अंतर्गत अन्य जगह पे, या मैं और बताऊं आप लोगों को, दुनिया में सब जगह एक ही समय होता है क्या? नहीं, आपको पता होगा रशिया जो देश है ना, रशिया देश कैसे फैला हुआ? रशिया देश ऐसे फैला हुआ, अक्षांशीय स्थिति बहुत खतरनाक है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो अक्षांशीय स्थिति है ना, वो कहां की है? रशिया की है दोस्तों, लंबी दूरी। 8 टाइम जोन है मेरे प्यारे दोस्तों, 8 टाइम जोन है। अपने राजस्थान के अंतर्गत लगभग 35 मिनट के टाइम का अंतर हो जाता है। कैसे सर? धौलपुर के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा, धौलपुर के अंतर्गत जब 7 बजते हैं तो जैसलमेर के अंतर्गत 6:25 ही होती है जनाब। अच्छा जी हाँ, इसीलिए अगर आपको पता हो तो हमारे प्यारे भारत के अंतर्गत भी दोस्तों लंबे समय से 2 टाइम जोन बनाने की बातें चल रही है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गंगानगर के बीच में भी टाइम का अंतर आता है। ये बात ये है सर। अच्छा सर, आपने ये तो बताई नहीं कि राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या होती है। चलो मैं अगर इसको मिला दूं, इसको मैं मिला दूं, है ना, ये मैं इसको मिला दूं,
है ना। तो राजस्थान, इसमें देख लो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। राजस्थान का कहाँ अपने यहाँ पे पहला भारत होगा, यहाँ पे पहला भारत होगा, भारत में यहाँ पे राजस्थान होगा। तो ये कौन सा जाएगा, उत्तर दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्वी स्थान पे। कहाँ पे, उत्तर पूर्वी के अंतर्गत मेरे प्यारे डियर। ये लो वैसा उत्तर पूर्वी के अंतर्गत है ना, उत्तर पूर्वी के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों। वाह सर, बात तो बढ़िया है ना, बात तो बढ़िया है भाई, बात बढ़िया है। तो चलो फिर आगे है, चाल बढ़िया, चलो मेरे प्यारे दोस्तों। चलो अच्छा सर, एक बात तो आपने और नहीं बताई, बताओ। अभी आपने अक्षांश और क्या नाम है, देशांतर नहीं बताई राजस्थान की। तो बता देंगे ना, काहे टेंशन ले रही हो, है बता देंगे ना। ये देखो राजस्थान का मैप है ना, ये प्यारा राजस्थान है ना। कहा करते हैं ना कि जटे सोने सी धरती है, कहा करते हैं ना कि सोने सी धरती जटे चांदी सो आसमान, सोने सी धरती जटे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो छेल छबीलो म्हारो राजस्थान, रंग रंगीलो छेल छबीलो म्हारो राजस्थान। राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा संस्कृति वाला देश है दोस्तों। दुनिया में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बेस्ट कल्चर है वो भारत का है, और भारत में कहा जाता है कि सबसे बेस्ट कल्चर अपने राजस्थान का है। अतिथि देवो भव है, यह परंपरा अपने राजस्थान से ही चली है दोस्तों, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग बात करें तो। ठीक है साहब। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहां पे मैप के ऊपर बात करूं मैं ना, ये अपना राजस्थान का सबसे उत्तरी शहर, ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी वाला आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने एक सीधी सी लाइन खींच दी, ठीक है। और इधर में अगर बात करूं तो एक एरिया ये आ जाएगा, एक एरिया ये आ जाएगा। अब इन दोनों को मैं अगर मिलाऊं, अब मैं इन दोनों को मिलाऊं तो ये लो गुरुजी, ये लो मामला सेट हो गया। ठीक है साहब, मामला सेट हो गया। ठीक है सर, अगर मैं राजस्थान का सबसे उत्तरी बात करूं, है ना, उत्तरी अक्षांश लेटीट्यूड की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री 12 अंश मेरे प्यारे डियर, 30 डिग्री 12 अंश मेरे प्यारे दोस्तों नॉर्थ लेटीट्यूड है मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। सर राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा आ जाता है, इस गांव का नाम आता है मेरे प्यारे डियर कोणा गांव। यहां पे जो गांव आता है ना, उसका नाम आता है कोणा गांव। क्या आता है, कोणा गांव। सर कोणा गांव में जिला कौन सा लग जाता है, जिला लग जाता है मेरे प्यारे दोस्त, जिला लग जाता है दोस्त अपना गंगानगर। कौन सा, गंगानगर अपना नया जिला है। ठीक है साहब। अगर मैं राजस्थान के दक्षिणी हिस्से के बारे में बात करूं तो यहां कितना दोस्तों अपना नॉर्थ लेटीट्यूड हो जाएगा, यहां पे 23 डिग्री 3 अंश मेरे प्यारे डियर, 23 डिग्री 3 अंश मेरे प्यारे दोस्तों नॉर्थ लेटीट्यूड आ जाएगा। और राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा हो जाएगा, बोरखुंड हो जाएगा मेरे प्यारे डियर। ये लो साहब, क्या हो जाएगा, बोरखुंड हो जाएगा मेरे प्यारे डियर। ये लो जी। अब पूछ लिया जाए आप लोगों को देशांतरीय क्या बोलते हैं उसको, ये अपना क्या बोलते हैं इसको, पूर्व से पश्चिम मेरे प्यारे बच्चों। अगर पूर्व से पश्चिम के बारे में अगर मैं बात करूं, पूर्व से पश्चिम के बारे में अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों से, तो कटरा जैसलमेर में आ जाएगा दोस्तों अपना 69 डिग्री, कितना आ जाएगा, 69 डिग्री 30 अंश मेरे प्यारे डियर। ये जो ऊपर की लाइन आती है ना, उसको 30 मतलब अंश बोला जाता है। और ये गांव कौन सा होगा अपना मेरे प्यारे दोस्तों, गांव हो जाएगा अपना कटरा। गांव कौन सा होगा अपना, कटरा गांव मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। अगर मैं इधर पूर्व की बात करूं, ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा है, अगर मैं इधर पूर्व के बारे में बात करूं दोस्तों, तो पूर्व में कौन सा आ जाएगा, 78 डिग्री 17 अंश, 78 डिग्री 17 अंश मेरे दोस्तों ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, इधर नहीं लिखा गया ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ये लो मेरे दोस्तों, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया। सर उत्तर से दक्षिण अगर लंबाई पूछ ली जाए आप लोगों को राजस्थान की तो कितनी हो जाएगी, हरे उत्तर से दक्षिण अगर राजस्थान की आप लोगों से लंबाई पूछ ली जाए तो लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर मेरे प्यारे दोस्तों। सर पूर्व से पश्चिम कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर। कितनी, 869 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो कई बार जो एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन है ना, वो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार का अंतर भी पूछ लिया जाता है। मैं आप लोगों को बताऊं,
तो आप लोगों को अगर अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया जाए, का अंतर पूछ लिया जाए, अगर मैं, चलो यहां बता देता हूं मैं, पहले यहां बता देता हूं मैं, अगर आप लोगों को अक्षांशीय जो हमने देखा था मेरे प्यारे दोस्तों, अक्षांशीय का अंतर पूछ लिया जाए, अक्षांश हमने यहां पे लिखा नहीं था मेरे प्यारे डियर, है ना, अक्षांश हमने कितना देखा, 30 डिग्री 12 अंश, है ना, 30 डिग्री 12 अंश से मेरे प्यारे दोस्तों 30 डिग्री 12 अंश से मेरे दोस्तों 23 डिग्री 3 अंश तक मेरे प्यारे डियर, 23 डिग्री 3 अंश तक मेरे प्यारे बच्चों, 3 अंश तक। अब इन दोनों का अगर मैं अंतर के बारे में बात करूं, इन दोनों का मैं अंतर के बारे में अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो अंतर कितना आ जाएगा, 7 डिग्री 9 अंश का मेरे प्यारे दोस्त, कितना, 7 डिग्री 9 अंश का मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का अंतर आ जाएगा। और परीक्षा के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है साहब। अच्छा सर, ये जो आपने बताया यहां पे, ये जो रेखाएं होती है, क्या जो अपने विषुवत रेखा होती है, कर्क रेखा होती है, मकर रेखा होती है, इनको हम अक्षांश बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल हम इनको अक्षांश बोल सकते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के 26 किलोमीटर होकर के गुजरती है, आपको पता है कि नहीं पता है? अरे अगर मैं कर्क रेखा के बारे में बात करूं तो कर्क रेखा राजस्थान में से 26 किलोमीटर, राजस्थान में मेरे पैडियर कितनी, 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। कौन कौन से जिले से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से मेरे प्यारे दोस्तों। कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से मेरे प्यारे दोस्तों। ये लो बांसवाड़ा, ये लो मेरे प्यारे डियर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, मेरे प्यारे डियर। बांसवाड़ा से निकलती है, गुजरती है ये 24.5 किलोमीटर, है ना, और डूंगरपुर से गुजरती है ये 1.5 किलोमीटर। अगर आप लोगों को इतने ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आरएएस फर्स्ट ग्रेड जैसी एग्जाम्स के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है साहब, मामला यहां तक तो सेट है अपना, है ना, मामला यहां तक तो सेट है गुरुजी। ठीक है। और अगर यहां से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, अक्षांश रेखा के राजस्थान में सबसे निकटतम शहर कौन सा है, तब आपको जवाब देना है कुशलगढ़। कौन सा? कुशलगढ़ आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है साहब, बता देंगे। और यही स्थिति आप लोगों से गुरुजी, अगर देशांतर में पूछ लिया जाए कि देशांतर ये मेरे दोस्तों अंतर कितना होगा, है ना, देशांतर का अंतर कितना होगा मेरे प्यारे डियर, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे डियर। हमने देखा था 69 डिग्री 30 अंश से मेरे प्यारे डियर, है ना, 69 डिग्री 30 अंश से मेरे प्यारे दोस्तों 78 डिग्री 17 मेरे प्यारे डियर, है ना, 78 डिग्री 17 अंश मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। ठीक है साहब, इन दोनों का अगर मैं अंतर के बारे में बात करूं, मैं अभी बता रहा हूं, परीक्षा के अंतर्गत अंतर पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहां अंतर हो जाएगा आप लोगों का 8 डिग्री 47 अंश। कितना? 8 डिग्री 47 अंश मेरे प्यारे दोस्तों। ये देशांतर का अंतर आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है साहब। अब हम बात करें सर, जो आपने यहां पे बताया था कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इस एरिया के अंतर्गत ये जगह टकराती है, यानी ये राजस्थान का बीच है। जी हां, तो राजस्थान का बीच का गांव कौन सा होगा दोस्तों? इसे गांव माना जाता है लापोलाई। कौन सा? लापोलाई मेरे प्यारे डियर, लापोलाई, है ना। लेकिन हम लोग नवीनतम यानी सैटेलाइट के माध्यम से देखेंगे, तब इस गांव को माना जाता है गगराना, है ना। दूसरा लिख लो आप लोग, सैटेलाइट के माध्यम से मेरे प्यारे दोस्तों गगराना। और ये गगराना कहां पे है? वैसे दोनों ही नागौर जिले के अंतर्गत है, दोनों ही राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत है। नागौर वही जिला जहां पे भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? राजस्थान में सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। ठीक है साहब। सर आपने एक चीज और नहीं बताई, कौन सी रह गई? आपने राजस्थान की लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड स्थिति बता दी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब बता दिया। आपने अभी राजस्थान की भारत में स्थिति क्या है वो नहीं बताई। यार बात तो सही है तुम्हारी, ये अपना प्यारा इंडिया है, ये अपना प्यारी दुनिया है ना, अपनी दुनिया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है सर, अगर मैं इस भारत के अंतर्गत बात करूं आप लोगों को, ये भारत अपना क्या क्या आ जाएगा? यहाँ पे यहाँ आ जाएगा उत्तर,
है ना, यहां आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों उत्तर, ठीक है साहब, यहां आ जाएगा दक्षिण, यहां आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों दक्षिण, उत्तर दक्षिण, इस एरिया में आ जाएगा पूर्व, और ये इधर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त पश्चिम, इधर आ जाएगा पश्चिम। अब राजस्थान कहां पे है, ये रहा राजस्थान, है ना, ये रहा राजस्थान दोस्तों। अब राजस्थान की स्थिति तुम भी देख लो, अब राजस्थान की स्थिति तुम भी देख लो, उत्तर पश्चिम के अंतर्गत आ जाता है, भारत के अंतर्गत। अगर मैं राजस्थान की भारत में स्थिति के बारे में बात करूं तब आएगी उत्तर पश्चिम, क्या आएगी, उत्तर पश्चिम मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है साहब। दुनिया में भी बता दो जनाब, दुनियादारी के अंतर्गत भी बता दो, अगर दुनिया में बताएं तो ये लो, ऐसा ये लो, अब तुम बता दो, ये आ जाएगा तुम्हारा उत्तर, ये आ जाएगा तुम्हारा दक्षिण, ये आ जाएगा तुम्हारा दक्षिण, और ये इधर आ जाएगा तुम्हारा पूर्व, और इधर आ जाएगा तुम्हारा पश्चिम मेरे प्यारे डियर, है ना, पश्चिम मेरे प्यारे डियर। अब भारत कहाँ पे, राजस्थान का, भारत कहाँ पे, ये प्यारा भारत, भारत में यहाँ पे राजस्थान है, तो उत्तर पूर्व के अंतर्गत आ जाएगा। अगर विश्व के अंतर्गत हम लोग देखें, विश्व के अंतर्गत हम लोग देखें तो ये आ जाएगा उत्तर पूर्व के अंतर्गत। ये लो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक मेरे हिसाब से किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक मेरे हिसाब से किसी भी मेरे प्यारे स्टूडेंट के कोई डाउट है वो नहीं होना चाहिए। जो राजस्थान की बेसिक चीजें थी वो मैंने बताया आप लोगों को, है ना, बेसिक। अब आता है राजस्थान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हम सब लोगों को पता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है ना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन आजकल मैंने एक एग्जाम देखी थी, कोई सी थी, वहां पे मील के अंतर्गत पूछा था, वर्ग मील में पूछा था दोस्तों, तो 1,32,139 वर्ग मील में। मैं ये चीजें देखो आपको रिटर्न में भी लेकर के आया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंतर्गत, है ना। देखो भारत का निर्माण, राजस्थान का निर्माण जीटी, ये गोंडवाना लैंड, अरावली, हाड़ौती, पटार वाला, ये 33 सागर तुम्हारा मरुस्थल वाला मैदान ये आ जाएगा। अरावली व हाड़ौती प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, जबकि मरुस्थल मैदान उत्तर में विशाल मैदान का हिस्सा है। ये चीजें मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया पूरा डिटेल से, ये इधर इंग्लिश के अंतर्गत आ गया पूरा का पूरा, है ना, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई मतलब परेशानी न हो कि सर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है या हिंदी माध्यम के विद्यार्थी है तो, ठीक है। ये आप देख लो, क्षेत्रफल में देख लो, ये राज क्षेत्रफल दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और 1,32,139 वर्ग मील स्क्वायर मेरे प्यारे डियर। और देश के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में पहला स्थान है मेरे प्यारे डियर। क्या है, पहला स्थान है मेरे प्यारे डियर, है ना, पहला स्थान है, ठीक है साहब। बाकी राजस्थान की स्थिति विस्तार अक्षांश उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत, देशांतर में, पूर्वी गोलार्ध में, है ना। अच्छा गोलार्ध पूछे है ना, गोलार्ध पूछा है, माफी चाहता हूं। यहाँ पे हमने अगर गोलार्ध की बात करें तो हमने देखो यहाँ बताया था आप लोगों को, ये रहा, है ना, यही तो था ना अपना, ये रहा, है ना, गोलार्ध में पूछे, है ना। तो गोलार्ध में आप लोग देख सकते हो, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, इसमें ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। तो उत्तर पूर्वी नहीं आएगा राजस्थान में, अगर गोलार्ध के अकॉर्डिंग पूछ ली जाए ना तो पूर्वी गोलार्ध आएगा मेरे प्यारे डियर, है ना, तब पूर्वी गोलार्ध आएगा राजस्थान की स्थिति, है ना। पूर्वी गोलार्ध अगर पूछ लिया जाए तो, गोलार्ध अगर पूछ लिया जाए तो, और ठीक ऐसे अगर आपको अक्षांश में पूछ लिया जाए तो अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध आएगा, है ना, उत्तरी गोलार्ध आएगा मेरे प्यारे डियर, उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध मेरे प्यारे डियर। ये लो साहब, ये लो साहब, ये चीजें मैंने सब आप लोगों को इस मैप में समझा दी। मैं हमेशा तुम लोगों को एक बात कहा करता हूं, अगर तुम ये नाकाम नहीं कर रहे हो तो ज्योग्राफी पढ़ना छोड़ देना। ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको मैप के ऊपर ही पढ़नी है। ज्योग्राफी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये चीजें केवल प्रैक्टिस की होती है। आंख बंद करो तो भारत राजस्थान का मैप आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, आंखें बंद करो तो पूरा मैप आपके सामने होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। और जब अगर आपके सामने आंखों के सामने मैप नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, अगर आंखों के सामने मैप नहीं है मेरे प्यारे डियर, तब आप लोगों को राजस्थान के अंतर्गत आप कितना ही पढ़ लो, चाहे आप कितना ही पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, कोई फायदा नहीं है मेरे प्यारे डियर। आप लोग कितना ही पढ़ लो, चाहे आप, है ना, कितना भी पढ़ लो मेरे प्यारे डियर। आपको ज्योग्राफी तो मेरे प्यारे डियर, ज्योग्राफी तो मेरे प्यारे डियर आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। किससे है, किससे मेरे प्यारे दोस्तों, मैप से ही पढ़नी पड़ेगी मेरे प्यारे डियर। चलो आ जाओ गुरुजी आगे, इसके अंतर्गत और क्या क्या, ये बातें तो हो गई अपनी, ये भी आपने बता दी,
है ना। ये आपने ये सब मैंने बता दिया। देखो बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा दक्षिण में, उत्तर में ये गंगानगर, कोणा गांव, सब बातें हो गई अपन, है ना। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंतर्गत है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है, ठीक है। राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, देशांतरीय अंतर्गत क्या होगा, ये देखो। अच्छा, समय का अंतर भी मैं बता दूं, 35 मिनट 8 सेकंड मेरे प्यारे डियर। राजस्थान के अंतर्गत, है ना, पूर्व से पश्चिम के बीच में, यानी धौलपुर से लेकर के जैसलमेर में, यानी कि कटरा से लेकर के सिलोन के बीच के अंतर्गत जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे डियर, जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे डियर, वो कितनी है, डिस्टेंस नहीं, टाइम जो है का अंतर कितना है, 35 मिनट 8 सेकंड का मेरे प्यारे डियर। कितना, 35 मिनट 8 सेकंड का मेरे प्यारे डियर, दोनों के अंतर्गत टाइम का अंतर है। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। ये लो, ये पूरा मैप आपको बता दिया। ये इसके अंतर्गत ये रेडीमेड वाला मैप है ना, ये रेडीमेड वाला मैप है ना। ये आकृतियां देख लो, विषमकोणीय चतुर्भुज राजस्थान की आकृति है। और पतंगाकार, ये किसने बोला था, टी.एच. हैंडले के अनुसार, ठीक है साहब। सीमा देख लो आप लोग, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, ये क्या पे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान की जो कुल सीमा है, राजस्थान की कुल सीमा जो है मेरे प्यारे डियर, राजस्थान की कुल जो सीमा है मेरे प्यारे डियर, वो कितनी है, वो है 5920। इनमें से 1070 तो लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, है ना, ये तो लगती है मेरे प्यारे दोस्त अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है साहब। और दोस्तों बाकी जो बचती है 4850, है ना, 4850 बचती है, ये है मेरे प्यारे दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा मेरे प्यारे डियर। ये लो, ठीक है साहब। आगे बातें करूं, ये लो देखो, ये राजस्थान का नया मैप है मेरे प्यारे डियर। ये जो राजस्थान का नवीनतम मैप, अब मैं इसमें आपको हो सकता है सब चीजें ना बताऊं आज की क्लास में, हालांकि बताऊंगा, लेकिन आज की क्लास की मैं बता रहा हूं। फिलहाल हम लोग 2-3 चीजों के बारे में बातें करें। एक तो देखो ये जिला आता है, यहां पे ये कौन सा जिला है, गंगानगर है। कौन सा है गुरुजी, गंगानगर दोस्तों, या श्री गंगानगर लिख सकते हैं। आई थिंक सही दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल। गंगानगर से नीचे जो जिला आता है मेरे प्यारे डियर, ये कौन सा आ जाता है, ये आ जाता है अनूपगढ़। ये कौन सा आ जाता है, अनूपगढ़ मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है साहब। अनूपगढ़ के नीचे जो जिला आता है देखिएगा, ये आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों अपना बीकानेर। क्या आ जाता है, अपना प्यारा बीकानेर, बीकानेर, बहुत बढ़िया। बीकानेर से नीचे जो देखो सबसे बड़ी चीज ये है, राजस्थान के अधिकांश स्टूडेंट में कंफ्यूज है कि सर क्या जो फलोदी जिला बना है उसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय लगती है क्या, पाकिस्तान के साथ लगती है क्या। जी हां, ये आप लोग देख सकते हो, ये मेरे प्यारे बच्चों अपना फलोदी है। क्या, ये फलोदी की जो सीमा है, ये मेरे प्यारे बच्चों पाकिस्तान के साथ लगती है। परीक्षा के अंतर्गत क्वेश्चन है, 100% पूछा जाएगा आप लोगों से, 100% पूछा जाएगा दोस्तों, मैं बता दूं। क्योंकि मैक्सिमम किताबों में मैक्सिमम लोगों ने आपको यही बताया कि फलोदी की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, लेकिन आपको पता होगा जैसलमेर की जो ये नोक तहसील वाली, इतना इधर वाली, है ना, जैसलमेर की मेरे प्यारे डियर, जैसलमेर की जो नोक तहसील थी उसको मेरे प्यारे दोस्तों फलोदी में शामिल किया, और फलोदी की सीमा अब कहां लगती है, पाकिस्तान के साथ। पहले हम पढ़ा करते थे कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो भड़ला है वो जोधपुर जिले में है, अब हम पढ़ेंगे वो फलोदी के अंतर्गत है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट लगने वाला था नोक, जैसलमेर में, अब वो नोक कहां पे चला गया, फलोदी के अंतर्गत चला गया, ठीक है सर। उसके बाद में आता है दोस्तों जैसलमेर, फिर आ गया ये अपना बाड़मेर, फिर आ गया ये अपना बाड़मेर मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो 1 2 3 4 5 6, पहले अगर मैं बात, अभी मैं किलोमीटर नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैं पूर्व के अंतर्गत बताऊं आप लोगों को, 1070 किलोमीटर के अंतर्गत पाकिस्तान के साथ मेरे प्यारे दोस्तों 4 जिलों की सीमा लगती थी, है ना, 4 जिलों की सीमा लगती थी मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, वर्तमान के अंतर्गत, तो वर्तमान में आप लोगों को ध्यान रखना है 1070 किलोमीटर तो वही है। मैं आपको बता दूं कि तुम सोचोगे कि सर किलोमीटर में फर्क पड़ा है क्या, है किलोमीटर। बाड़मेर मेरे प्यारे डियर,
किलोमीटर में कोई फर्क पड़ा है क्या? नहीं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो पाक के साथ है, भारत के 6 जिलों, सॉरी माफी चाहता हूं, राजस्थान के 6 जिलों की सीमा लगती है। राजस्थान के 6 जिलों की सीमा लगती है मेरे प्यारे दोस्तों। अरे वाह सर, ये सब भी कैसे मिट गया भाई? अच्छा 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 अच्छा, ये लिखो आप लोग अनूपगढ़। देखो इसको मैं दोबारा करता हूं, है ना। दोबारा लिखते हैं, ये 2 नाम है ना, थोड़ा सा मिट गए यहाँ पे। ये आ जाएगा आप लोगों का अनूपगढ़, अनूपगढ़, और ये आ जाएगा अपना प्यारा बीकानेर। बीकानेर मेरे प्यारे, ये लो सा, है ना, बीकानेर। और ये अपना प्यारा इधर आ जाएगा अपना फलोदी, फलोदी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों की परीक्षा के अंतर्गत, कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कितने जिलों की सीमा बनती है? 6 जिलों की सीमा बनती है मेरे प्यारे देश। एक यहां नीचे और आ गया, देखो अब जो अपनी है ना अन्य सीमाओं के बारे में बताऊं। एक नया जिला ये आ गया सांचौर, एक नया जिला सांचौर। पहले मेरे प्यारे दोस्तों सांचौर की सीमा गुजरात के नहीं लगती थी। सांचौर पहले कहां पे आया करता था? पहले सांचौर मेरे प्यारे दोस्तों जालोर में हुआ करता था, लेकिन जब से सांचौर वाली बस सुर्खियों में रही है तो सांचौर को नया जिला बना दिया दोस्तों। क्या कर दिया? नया जिला बना दिया मेरे प्यारे दोस्तों सांचौर को। सर मौज कर दी, मौज कर दी। यहां पर एक नया जिला और बना दिया गया मेरे प्यारे, जिसको बोला जाता है डीग। क्या बोला जाता है? डीग मेरे प्यारे दोस्तों, भरतपुर के अंतर्गत था, तो एक नया जिला और बन गया मेरे दोस्तों। मौज कर दी सर, एक नया जिला और बना दिया दोस्तों। मैं केवल आपको भी बाउंड्री वाले बता रहा हूं, सब नहीं बता रहा हूं ना, केवल मैं आपको बाउंड्री वाले बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों। भाई मौज हो गई सर, है ना। ये इतने जिले हैं मेरे प्यारे डियर, ये इतने जिले हैं मेरे प्यारे बच्चों जो आप लोगों को क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, है ना, पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब, एक और रह गया सर, एक और कौन सा रह गया? ये वाला, ये खेरथल। अच्छा ये अलवर से अलग हो ना, ये खेरथल, ये खेरथल, खेरथल मेरे प्यारे दोस्तों। अब देख लो, ये केवल मैंने सीमा सीमा वाले बताए, केवल सीमा सीमा वाले बताए मेरे दोस्तों। अब सीमा तुम वो मत समझना जो पाकिस्तान से भारत के अंतर्गत आए थे, सचिन सीमा वाली सीमा मत समझना तुम लोग। तो कौन सी समझनी है सर? ये तो दूसरी वाली सीमा है, ये तो दूसरी वाली सीमा, बाउंड्री के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज की अपनी बेसिक क्लास थी, कैसी लगी आप लोगों को? बताना। देखें, हालांकि इस क्लास में अभी बहुत कुछ और बताना है इसके अंतर्गत भी, है ना। तो ये मैं सोचता हूं कि ये जो राजस्थान का नया मैप है, इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे आप लोगों से अगली क्लास के अंतर्गत। उससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक बार आपको सबसे नजर से चाहूं रिवीजन और कर दूं या और कुछ चीजें हैं, देखो ये मैं बता दूं, है ना। अब ये जो चीजें है ना, इसको हम एक बार याद नहीं करेंगे, है ना। एक बार इनकी जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस नहीं बताएंगे हम आप लोगों को, क्योंकि अभी प्रशासनिक डाटा आए नहीं है, है ना। प्रशासनिक डाटा जैसे ही जारी होंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। बाकी तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ये तो जो नॉर्मल चीजें हैं, ये राज्यों की सीमा देख सकते हो आप लोग, है ना। राज्यों की तो पंजाब है ना। अब ये छोड़ देना एक बार, इसको छोड़ देना एक बार मेरे प्यारे दोस्तों। पंजाब की 89 किलोमीटर है, हरियाणा की 1262 है, उत्तर प्रदेश की 877 है, मध्य प्रदेश की 1600 है, और गुजरात की 1022 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन तो परीक्षा में पूछे जाते हैं, पुराने एग्जाम्स में तो बहुत बार पूछे गए हैं भाई, पुराने एग्जाम्स में तो बहुत बार पूछे गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये देख लो, है ना, ये देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, इनके अंतर्गत चेंज होगा मैं बता रहा हूं, है ना। ये मैं आप लोगों को जब अपनी अगली क्लास होगी उस क्लास के अंतर्गत में और आप लोगों को चेंज बताता हूं। तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में करके बताएगा कि आज की ये क्लास लगी कैसे आप लोगों की। मैं बता रहा हूं, ये क्लास आप लोगों को RAS मेंस देख लो, फर्स्ट ग्रेड देख लो, सबको टारगेट करके बनाई हुई क्लास थी। हर वो चीज इसकी में कवर की गई है जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। पूरा मैंने मैप के ऊपर समझाया, मैं हमेशा से कहता आया हूं, अभी कह रहा हूं, ज्योग्राफी पढ़नी है केवल मैप के ऊपर पढ़नी है, वरना पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है मेरे प्यारे डियर। जब तक दिमाग में मैप फिट नहीं होगा कोई फायदा नहीं है, चाहे राजस्थान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वर्ल्ड हो, कोई ज्योग्राफी देख लो, ओनली ऑन मैप मेरे प्यारे डियर। केवल मैपिंग के ऊपर आप लोगों को याद करनी है। आइए तो चलते हैं,
मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन के अंतर्गत। और आप लोग यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे अड्डा 24/7 का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे दोस्तों, आप लोगों को अपनी मेल आईडी लगानी पड़ेगी, ओटीपी आएंगे, मोबाइल नंबर लगाएंगे, उसके बाद में ओटीपी आएगा, रजिस्ट्रेशन करवाना, स्टेट पूछेगा, स्टेट में आप लोग राजस्थान में आना। और राजस्थान के अंतर्गत आपको ढेर सारे सिलेबस मिल जाएंगे। स्टोर में जाना, स्टोर में आप चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, आप पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों की हेल्प के लिए राजस्थान अड्डा 24/7 हमेशा तैयार है। मिलूंगा ऐसे ही नई नई जानकारियां लेकर आप लोगों के साथ जुड़े रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप राजस्थान अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।